जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज मैं आप लोगों के साथ 2025 का बेस्ट स्टॉक्स जो कि आप कह सकते हैं, मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है जो कि आप देखेंगे ये सब स्टॉक्स काफ़ी टूटे हुए हैं। टेक्निकली जो है आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी स्टॉक्स का मैं लिस्ट आपको शेयर करने वाला हूँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो देखिए डिसीजन तो आपको लेना है। बाकी मैं आपके साथ जो बेस्ट स्टॉक्स है वो मैं शेयर करने वाला हूँ, आप देखिए। और 2025 में मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक्स जब आप देखेंगे, वॉच लिस्ट में रखेंगे, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। यदि आप टेक्निकल को देख करके यदि कभी स्टॉक खरीदते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। या ये याद रखिए, यदि आप मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम लंबे टाइम के लिए यदि आप मानते हैं कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल भी होल्ड करने हैं, 5 साल भी होल्ड करने हैं और टेक्निकल देख करके आप ले रहे हैं, तो एसएल आपका डेफिनेटली होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप इन्वेस्टमेंट वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मंथली या फिर वीकली चार्ट पे यहाँ पे एंट्री वगैरह सब भी करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से, या फिर हाई ब्रेक कर रहा है मंथली चार्ट पे, तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और फिर आप जो लो होता है लास्ट, उस पॉइंट पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। जैसे मान लीजिए ये हाई ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मार्केट मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तभी जा करके ऐसा सीन होता है, नहीं तो नहीं होता। अभी तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि सारे के सारे स्टॉक्स जो है बिल्कुल अपने लो लेवल पे जो है, या फिर सपोर्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल हो रहा है, जैसा आप अभी कंडीशंस देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके जो है सबसे पहले मैं अभी दिखाते चलूँगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे LIC का जो है बहुत अच्छा स्टॉक्स है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इसको, वैसे तो आप फंडामेंटल जा करके चेक कर सकते हैं, फंडामेंटली टेक्निकली सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अभी आप देखेंगे करेक्शन भी बहुत ज़्यादा मार्केट में इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी करेक्शन जो है, स्टॉक का प्राइस जो है लगभग ऑलमोस्ट 1200 रुपये का जो है, 1222-23 रुपये के आसपास मार्केट हाई लगाया था, और वापस मार्केट 745 रुपये पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे, मतलब काफ़ी करेक्शन कह सकते हैं इसको जो है ना, मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने लिया है। लगभग 41% का करेक्शन मार्केट में हो चुका है इस स्टॉक्स में। वैसे इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चले ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट स्टॉक्स है। क्योंकि जब पैसा की बात आती है ना, तो बाजार का ये सब राजा है, मतलब किंग है जैसे बोल सकते हैं ना। जब बाजार करेक्शन मतलब करेक्ट होता है ना, तो फिर इसके पास पहुंचते हैं, कहते कि इससे आप खरीद लीजिए। यूटीआई हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारे के सारे ऐसे, ये LIC सब, यही सब जो है बाज़ार में खरीदारी करता है। तो पैसा तो इसके पास कमी नहीं है। ये चीज़ आप मतलब भूल करके चलिए, पैसा की इन लोगों के पास कोई कमी नहीं। इतना फंड है कि अनरिजर्व, मतलब ऐसे फंड यहाँ पे पड़े हुए जिन्होंने, हमने सुना था शायद 20-25 हज़ार करोड़, जो बहुत पहले मैंने, अब मतलब काफ़ी 3-4 साल पहले हमने सुना था इसका, कि 25 हज़ार करोड़, मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार करोड़ जो है ना, इसके पास ऐसे फंड है जिसको लोगों ने क्लेम ही नहीं किया है। तो हो सकता है ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय में इतना बड़ा फंड था, तो अभी तो और भी बढ़ गया होगा। वो सोचिए इतना, मतलब 24-25 हज़ार करोड़ ऐसे फंड है जिनको लोगों ने क्लेम ही नहीं किया, मतलब लोगों ने लैसी वैसी किया, और फिर या तो फिर उनका डेथ हो गया, या फिर भूल गए ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बाद, या तो फिर कोई किसी ने आधे जमा किए, किसी ने, मतलब ऐसे करके वो क्लेम ही नहीं हुए। तो आप सोचिए पैसा का तो मतलब इसके पास कोई कमी नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब ऐसे कंडीशन में एंट्री जब हम लोग करते हैं ना, तो एंट्री करने का एक तरीका है। देखिए अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत और करेक्शन हो, लेकिन अभी वैसे हम लोग देखें तो बेस्ट पोजीशन पे बाजार है। एंट्री करने का एक ये तरीका यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट करे और हाई को या तो इस तरह से ब्रेक करे, तो आप एंट्री कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। मतलब व्यू बना करके आप मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट पे है। तो वीकली चार्ट को लगा करके आप चाहें तो ऐसे कंडीशन में एंट्री का व्यू वगैरह सब बना सकते हैं, या फिर डेली चार्ट में भी इस तरह से बना सकते हैं। ये हाई को ब्रेक करता है ना डेली चार्ट में, तो आराम से आप इस तरह से व्यू बना सकते हैं ऊपर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप मान लीजिए कि रिस्क लेते हैं, तो फिर ये पॉइंट में भी ऐसे कंडीशन में एंट्री का व्यू बनते हैं। खैर एंट्री तो आपको सोचना है, करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि आपका डिसीजन है इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना। आप सोच समझ करके करिए, क्योंकि इसमें फिर कल को प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आप मुझे ही कहेंगे कि आप ही ने बोला इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं तो आपको सिर्फ एनालिसिस करने के लिए आपके वॉच लिस्ट में, क्योंकि वैसे तो आप इन्वेस्टमेंट करने ही वाले हैं, है ना। तो इसके अभी ये है कि आप इसको भी देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, क्या पता आपको और बेहतर यहाँ पे रिजल्ट मिल जाए। तो सर आपका चार्ट देखेंगे, हिस्टोरिकल चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल चार्ट है ये। जब मैं 2014 की बात करूँ ना, 13-14 से, ये आज तक कभी गिरा ही नहीं है। आप देखिए हाई को ब्रेक कर रहा है ना,
ये देखिए हाई को ब्रेक कर रहा है, या आज तक कभी गिरा ही नहीं है। आप देखिए ऐसा कोई भी हाई नहीं है जो लास्ट लो को टेस्ट किया हुआ आकर के, ये लो को टेस्ट कर लिया, फिर ये आकर के इस लो को टेस्ट कर लिया, ये आकर के इस लो को टेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। बस यहाँ पे आपको याद होगा ये 2020 का जो है इसका पेंडेमिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोरोना का, उसके बाद तो आज तक कभी इसने मतलब नीचे का लो को कभी ब्रेक ही नहीं किया। अब बीच में क्या हुआ था आपको याद है कि 2020 के बाद मार्केट अनएक्सपेक्टेड मतलब यहाँ पे जो है चढ़ा था एक साल के भीतर आप देखेंगे जहाँ पे ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया था, 4.5 गुना हो गया था। तो ऐसे केस में मार्केट फिर क्या हुआ, काफ़ी समय तक फ्लैट रहा। मैंने वीडियो भी इसके ऊपर कुछ दिन बनाया था, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। और आप देखेंगे अभी मार्केट ब्रेकआउट किया है, तो अभी डेफिनेटली इसका जो टारगेट्स होगा, आप सोच लीजिए जो स्टॉक्स ऐसे होते हैं तो उसका रिजल्ट आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे केस में देखिए यदि मान लीजिए कि आप एंट्री वगैरह सभी करते हैं तो स्टॉप लॉस जस्ट जो लो होता है ना उसके नीचे लगा करके हमेशा रखना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए, चाहे यहाँ एंट्री करें किसी भी कंडीशन में। तो एंट्री देखिए आपको, ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक्स है। और ये भी देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्री भी आप देखेंगे बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ये सब भी मतलब आप देखिए ये मंथली चार्ट है, आप मंथली चार्ट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैं आपको दिखाऊं तो ये 2009 से लेकर के आज तक कभी लो को ब्रेक ही नहीं किया। आप देख लीजिए 2009 से लेकर के आज तक कभी लो को ब्रेक ही नहीं किया। यानी कि ये लो को, ये ऐसे स्टॉक्स है ना, इसमें जब आप करते हैं ऐसे कंडीशन में ये सब स्टॉक्स आप यदि चुनते हैं ना, तो अभी सोचिए आप 2009 से लेकर के अभी तक मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहाँ पे रहा है। 2009 नहीं 12 से, ये 12 का है, अच्छा 9 का यहाँ पे है। ये 9 से लेकर के आप देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ तक यदि मैं देखूँ तो लगभग 72 गुना जो है इसने रिजल्ट मतलब यहाँ पे रिटर्न दिया है 2009 से लेकर के अभी तक। यानी कि ये सब 72 गुना नहीं ज़्यादा होगा फिर, ये यहाँ तक ही हमने देखा था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, एक सेकेंड, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होगा ना तो आपके फिर वो उसमें अंतर दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए 43-44 रुपये, तो चलिए ठीक है हम लोग 46 रुपये से पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, ये वही 72-73 गुना, ठीक है। तो ऐसे में देखेंगे ये सब स्टॉक्स बेस्ट स्टॉक्स है। डी मार्ट भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, आपको पता होगा किसका है, राधा कृष्ण धवानी, शायद वही है ना, राधा कृष्ण धवानी, हाँ वही इसके फाउंडर, वैसे वो इन्वेस्टर भी हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए आप लोग। ये स्टॉक्स जो है ना सपोर्ट पे है, बहुत अच्छा है। वीकली चार्ट या फिर डेली चार्ट लगा करके आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। इसे स्टॉक्स में हाई को ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करता है, डेफिनेटली स्टॉक्स में स्पाइक आपको। इसे देखिए अभी आजकल इसमें तो बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं, जियो का वो आ गया, जियो मार्ट आ गया, और बहुत सारे कंपनियां वो स्टार्ट हो गया है। तो शायद वैसे तो यहाँ पे चढ़े नहीं, इतना ज़्यादा चढ़ा है ना, उसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाद में आगे चल करके अच्छा परफॉर्मेंस तो करेगा डेफिनेटली ये सब स्टॉक्स, इसमें कोई वो नहीं है, फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। और ये डाबर का है, डाबर भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। आप देखिए हिस्टोरिकल में बहुत अच्छा रिटर्न रहे हैं डाबर के, और सपोर्ट पे है। डेली वीकली चार्ट लगा करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपल। ये भी चार्ट बहुत, ये इसका तो हमने एनालिसिस किया था बालकृष्ण इंडस्ट्री का बहुत पहले यहाँ पे ही इसके आसपास, और देखिए उसका टारगेट भी आ गया था बालकृष्ण इंडस्ट्री का यहाँ इसके आसपास, लगभग 3200 का जो है टारगेट था यहाँ पे। तो अभी बालकृष्ण में थोड़ा रुक जाना चाहिए। टीवी देखिए मोटर सेक्टर्स में क्या है ना कि आप मोटर सेक्टर्स में देख सकते हैं, मोटर सेक्टर्स में आप ऐसा कंपनी को चूज करिए जो कंपनी अभी तो हालांकि बहुत ज़्यादा स्पाइक मार्केट किया है, काफ़ी चढ़ा है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि मोटर सेक्टर्स में थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। 11 लगभग 11 गुना के आसपास रिटर्न दे दिया है, कितना लगभग 2020 से लेकर के अभी तक, जो कि ऐसा कुछ विस्तार भी नहीं हुआ है जितना हम लोग बोल सकते हैं अभी मोटर से इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर सीएनजी का तो खैर मान लीजिए गाड़ी वगैरह सब बहुत काफ़ी वो चलने लगा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो है थोड़ा सा होना बाकी है। और आपने सुना भी होगा नितिन गडकरी जी का जो बयान था, काफ़ी उस टाइम में वो था कि चर्चा में था 2030 तक शायद मेरे ख्याल से 10% या पता नहीं 30% का ऐसे कुछ उन्होंने बोला था। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनियां जो है वो देखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक्स है, वो भी रेस में है, काफ़ी तेज़ी से उसका भी वो चल रहा है, मतलब वहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक सेक्टर में। आप अच्छा स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं, यदि आप फ्यूचर में अच्छा प्रेडिक्ट कर पाते हैं तो कर सकते हैं। अभी देखिए जो कंपनियां इलेक्ट्रिक सेक्टर में तेज़ी से काम कर रही है और बेहतर वहाँ पे जो है मतलब वो कह सकते हैं, जैसे टाटा का देखेंगे वहाँ पे उसका भी पुंज वगैरह सब है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा। और फिर इसका भी देखेंगे क्या नाम है इसका, में ध्यान से उतर रहा है स्टॉक का, तो आप देखेंगे ना ऐसे में मतलब है अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये सब कंपनियाँ स्टेबल है।
ये सब जो कंपनियां हैं ना, ये सब स्टेबल कंपनियां हैं और इसके पास ग्राहक भी पहले से है और इसको एक्सपीरियंस भी है बेचने का, सेल का, मतलब सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो नई कंपनियों के मुकाबले में डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए ओला इलेक्ट्रिक्स वगैरह सब भी है जो कि बहुत अच्छा मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है, और यदि अच्छा करता है तो वो आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, और उन सब के स्टॉक्स को मतलब कई गुना होने में ज़्यादा समय भी नहीं लग सकता है। तो खैर अभी तो फिलहाल मतलब कुछ कह भी नहीं सकते हैं स्टॉक्स का जैसा स्थिति है ओला सब का। तो खैर देखिए ब्रिटानिया ये सभी बहुत अच्छा एफएमसीजी के स्टॉक्स है। एफएमसीजी का तो खैर मतलब हमेशा से बोलबाला रहा है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि आप सारे स्टॉक्स को उठा लीजिए और एफएमसीजी को देख लीजिए जाकर के, वो कभी गिरते ही नहीं है एफएमसीजी। यानी कि आप खाना पीना तो खाएंगे ही खाएंगे, और अच्छे स्टॉक्स को आपने पिक कर लिया तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एफएमसीजी एक ऐसा स्टॉक्स है। दीपक नाइट्रेट भी मतलब ठीक ठाक है, इसको अभी तो हम लोग छोड़ के ही चलेंगे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आपको पता ही है, ये बहुत अच्छा बेस्ट स्टॉक्स है ये सब। आईआरसीटीसी भी देखिए, आईआरसीटीसी मैंने इसलिए इसमें डाला हुआ है क्योंकि अभी आप देखेंगे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा जो है लोग मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, और सारी टिकट वगैरह सब जो बुकिंग होती है वो आईआरसीटीसी से मतलब यहाँ पे होते हैं। इसके नीर वगैरह सभी काफ़ी और भी प्लांट वगैरह सब लग रहे हैं, और देखेंगे बहुत सारी कैटरिंग का मतलब यहाँ पे फूड वगैरह सब का अब तो बहुत अच्छा हो गया है, सारी चीज़ें सारी सुविधाएं हैं। अब लोग खाना भी इसके खाने लगे, कैटरिंग वगैरह सब का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इसको देखते हुए बहुत अच्छा स्टॉक्स है। और क्योंकि मार्केट्स का इकलौता है जो आप देखेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह सब इसके होते हैं। अब कोई भी काउंटर पे जाने के बजाय लोग सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन ही बुक कर लूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, और ऑनलाइन तो सिर्फ यही है, आईआरसीटीसी ही है, इसके अलावा कहीं से आपके होंगे ही नहीं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर के प्राइवेट प्लेटफॉर्म से करेंगे तो अंत में आपको आईआरसीटीसी से ही वहाँ पर बुकिंग मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं। और टिकट बुकिंग भी आप देखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा अब जो है वो हो रहा है। तो आगे आपको डेफिनेटली इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, बाकी तो आपका डिसीजन है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थिति बहुत ख़राब था, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो मतलब जवाब ही नहीं है। और बजाज फाइनेंस का ये भी स्टॉक बहुत बेस्ट है, अभी देखेंगे ब्रेकआउट हो रखा है। मैंने इसका वीडियो तो कई बार मतलब पता नहीं कितनी बार मैंने बनाया लोगों को, जब मार्केट यहाँ था ना तभी मैंने 5500 पे बनाया, मैंने कहा भी था कि मैंने इसको खरीदा भी था। लेकिन मैंने देखिए अभी मैं किसी को बोल नहीं सकता कि आप खरीद लिए जा करके, आप इसको रडार पे रखिए और देखिए, वॉच करते रहिए। फिर मैं अगली बार कुछ टाइम बाद जो है ना 1-1.5 साल बाद वीडियो बनाऊंगा, तो फिर आप इसको वॉच कर लीजिएगा, आकर के देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब स्टॉक्स ऐसे जब यहाँ पे 5500 में था ना तो लोग सोच रहे होंगे शायद कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसमें इसके आसपास था, एक वीडियो मैंने इधर कहीं बनाया था 2024 में बनाया था, और फिर एक वीडियो में 25 में बना रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक्स है, अभी ब्रेकआउट हुआ है। जुबलिएंट फूड भी बहुत अच्छा है, इसके पास इसका जो है बहुत बड़ा चेन है इंडिया का, मतलब पूरा वो इसका क्या नाम है, मैकडोनल्ड्स है शायद उसका, आप देखेंगे पिज्ज़ा का वो है कुछ, तो देखिए आप जाकर के बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए। खैर टेक्निकल देख रहे हैं तो टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे ये भी इसका भी देखेंगे ब्रेकआउट हुआ था, फिर वापस मार्केट ये यहाँ पे आ गया था। बजाज फिनसर्व का है, और देखिए लो को तो ब्रेक किया नहीं, अभी नीचे का देखेंगे किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया है। और वापस देखिए मार्केट्स, मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, दोनों बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का साथ ही में वीडियो बनाता हूँ, इधर यहाँ पे इसके आसपास था कहीं पे, तो इसमें भी बनाया था, इससे पहले भी बनाया था 2022, 23, 24 में यहाँ पे भी इसके आसपास कहीं था, और अभी भी फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ये भी देखिए अभी ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तगड़ा मार्केट चढ़ेगा। ये ट्रेंड को देखिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मतलब बेस्ट स्टॉक्स है, ये सब कभी गिरते नहीं है, ये स्टॉक्स कभी गिरते नहीं, मतलब इतना ज़्यादा जितना बोल सकते हैं ना, ये मतलब आप बोल सकते हैं कि बेस्ट स्टॉक्स की श्रेणी में है। यहाँ 2008 से लेकर के आज तक मार्केट जो है मतलब ऐसा करेक्शन नहीं आया कि जैसा बोल सकते हैं कि बहुत तबाह हो गया मार्केट या फिर ये वो हो गया। 2020 के बाद देखिए मार्केट का प्राइस 2020 में 300 मतलब 360-70 रुपये था, और अभी स्टॉक के प्राइस कितना चढ़ गया है ये देखिए, सीधा मार्केट चढ़ गया था 8000 का। तो ये करेक्शन स्वाभाविक है कि इतना मार्केट में इतना मतलब चढ़ा, जहाँ जो 350 स्टॉक्स का था और 8000 रुपये हो गया उस स्टॉक्स के, तो करेक्शन आना उसमें स्वाभाविक है। तो अभी मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में 43% का करेक्शन आया है, थोड़ा और भी आ जाए तो और भी बेहतर यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि होगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है सबके पास यहाँ पे होगा। मैं कहूँगा कि इसको लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 4000 के करीब करीब ये आ जाए तो और बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा। 4000 और मतलब 3800 4000 के बीच में ये स्टॉक्स आए तो मुझे लगता है कि बेस्ट जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी तो फिलहाल इस स्टॉक्स को भले ही ऊपर चढ़ जाए तो वॉच करिए, कोई बात नहीं है। ये भी अच्छा स्टॉक्स है, इसको देखने वॉच करना मतलब यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक है। अल्ट्राटेक भी बहुत अच्छा है, हाई को ब्रेक करेगा तभी अभी इसमें, ये भी बहुत अच्छा, श्री सीमेंट ये हाई को ब्रेक करता है तो आगे आपको इसे तो इस सब का डिमांड रहता ही है। एमआरएफ देखिए सपोर्ट पे है,
MRF यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तगड़ा मार्केट जो है इस बार चढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। वीकली या फिर डेली चार्ट को लगा करके आप यहाँ पे रडार पे इसको रख सकते हैं। हमारा 2025 के लिए 2025 में इसको रख सकते हैं। आगे आपको अच्छा अगले 5-6 महीना में इसका जो है मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। टाइटन भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। टाइटन देखिए एक बार सही से स्टेबल होता है तो फिर उसके बाद आप व्यू बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। हमारी को भी देखिए BEL का जो है हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि देखिए आप फिर सोच रहे होंगे कि इतना मार्केट चढ़ गया है। डेफिनेटली मार्केट बहुत चढ़ा है, इसके बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे चढ़े हुए हैं। 17 गुना मार्केट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, 17.5 गुना दिखा रहा है यहाँ पे 2020 से लेकर के अभी तक। BEL का देखिए मार्केट्स में जितने भी सरकारी कंपनी है ना, मतलब बोल सकते हैं कि आजकल सरकारी कंपनी का ही सबका वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे BEL का EVM को लेकर के थोड़ा सा वो है, उसका है अभी इसके ऑर्डर भी बहुत सारे मिले हैं। आप देखेंगे जा करके इसके वेबसाइट्स पे अभी और भी अलग अलग देशों का जो है वहाँ पे EVM वगैरह सब का ऑर्डर मिल रहा है। और साथ में जब आप देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का जब वो आएगा तो फिर उस समय में आपको डेफिनेटली इसके बूस्ट होते हुए स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और तगड़ा धमाका इसमें होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को आप रडार पे रख सकते हैं। हाई ब्रेक करता है तो पक्का रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके ग्रोथ हुए ही नहीं, ये सब कंपनी की देखिए, ये सारे कंपनी ग्रोथ हुए ही नहीं कभी। ये देखिए सारे के सारे फ्लैट है। अभी इसके एक्चुअल में ग्रोथ हो रहे तो अभी अब ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी के, तो आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। और रिलायंस को भी देखिए, इसको आपको पक्का रखना है, आपके वॉच लिस्ट में इसको रखना है। क्यों रखना है इसको वॉच लिस्ट में? क्योंकि रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी का है उसका प्रोजेक्ट अभी वो हुआ है स्टेबल, उसका मतलब जो चल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो है आप देखेंगे किसका, डिज्नी का, और उसका अभी जो है मर्जर कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें भी जो है मतलब बहुत तेज़ी से इसका काम वगैरह सब चल रहा है एंटरटेनमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे आपको एक जो है उछाल आते हुए कुछ समय बाद आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी का है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आगे जो है देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा। और अब जो आप कहेंगे ना, रिलायंस का पोर्टफोलियो आप मैंने दिखाया था, वीडियो आप मैंने बनाया था, पूरा रिलायंस का डिटेल्स में एनालिसिस किया था, आप जा करके देख लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस वाला। तो यहाँ पे रिलायंस के पोर्टफोलियो हो चुके हैं डाइवर्सिफाइड। यदि हम लोग उसका ऑयल का छोड़ दे, वहाँ का वो गुजरात में जो उसका फैक्ट्री वगैरह सब है उसका देखेंगे तो 68 बिलियन का जो है रेवेन्यू वहाँ से था। बाकी का आप देखेंगे 110 या 20 बिलियन का रेवेन्यू था। तो आप मोटा मोटी ऐसा पकड़ लीजिए कि मतलब ऐसा आप कह लीजिए कि आपका 50% के रेवेन्यू जो है ना इनके बाकी के जगह से आ रहे हैं। और ये रेवेन्यू जो है ना अब बढ़ने वाले हैं इनके 50। आप सोचिए कि मतलब आधे रेवेन्यू इन्होंने मतलब अलग अलग सेक्टर में वो डिवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये रेवेन्यू आप देखेंगे जो मतलब इसके 50% वाला जो बोल सकते हैं ना, ये धीरे धीरे इसको और इंक्रीज कर रहा है। तो अभी आप ये चीज़ें आप पकड़ के चलिए कि मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना चढ़ा है तो ठीक है गिरेगा भी, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है हनीवेल का लेकिन मार्केट बहुत चढ़ा है तो करेक्शन भी मार्केट में होना तय है। बस एक बार सही से ये स्टेबल हो तो फिर देखेंगे। नेस्ले का भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसका जवाब नहीं है। यदि सही से ब्रेकआउट करता है तो आप आराम से इसमें जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और कोलगेट का मैंने वीडियो भी बनाया था, ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट देखिए बूम कर गया ये भी सेम वैसे ही स्टॉक्स है, लोगों का भी ब्रेक नहीं करता है। मार्केट इतना चढ़ा है तो एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे जो है व्यू बना सकते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट लगभग 60% के आसपास रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो मार्केट इसकी के आसपास जो है एक बार स्टेबल होना चाहिए। देखिए क्या होता है आगे। और उसके बाद ये देखिए ICICI सिक्योरिटी का आपने प्रचार भी बहुत सारे देखे होंगे, तो देखिए वॉच करिए, इसको भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। और HDFC बैंक का तो आपको पता ही है, जब से मर्जर हुआ है बहुत बड़ा बन गया है। या तो फिर वही रिलायंस और ये दोनों एक ही रहते हैं, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होते हैं, कभी रिलायंस के होते। तो ये देखिए यहाँ पे 1800 को ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे। बाकी तो ये सारे स्टॉक्स है आपके पास जो बेस्ट स्टॉक्स है अभी के लिए। आगे और भी स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसको अभी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है, लेकिन आगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो छोटे छोटे स्टॉक्स है वो भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है। फंड ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, बाकी फंडामेंटल आप देख सकते हैं जा करके। यदि फंडामेंटल में कोई आपको लगता है इशू, हाँ यदि आप 10 साल 15 साल के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको टेक्निकल देख के कर रहे हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए। चाहे आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए कर रहे हैं, यदि फंडामेंटल देख के कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। कि मतलब मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये 10 साल में अच्छा कर सकता है, या फिर आपको कोई मतलब नहीं होता, आपने डाल दिया तो एक बार भूल के कोई मतलब ही नहीं, तो फिर तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना स्टॉप लॉस के।
बाकी चले ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो आप अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा फी है आपके लिए, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका और इन्वेस्टमेंट में भी काम आ जाएगा और आपके जो इंट्राडे वगैरह सब इसके लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल्स में हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं। फी बहुत छोटा सा है लेकिन आपके लाइफ में बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ला देगा आपके इन्वेस्टमेंट में। आप छोटा सा यहाँ पे फी है लेकिन पावरफुल कंटेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।